हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सुपर सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात, बिलावल भुट्टो जरदारी बोल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वो जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुए। आइन साजी के वक्त किए गए वादों से हुकूमत पीछे हट गई। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। कुछ जजिस का तरीका है बेंच से सियासत करें। चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। आइनी बेंच में सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। नैब ने बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियां। बैरिस्टर गौहर ने कल रहनुमाओं, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया। कहते हैं बानी पीटीआई के हुक्म की तामील करनी है। एहतजाज में सब लोग शामिल होंगे। अलीमा खान बोली कारकुनान को रिहा और आइन को बहाल किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। रोकने की कोशिश के बावजूद हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। शुएब शाहीन बोले अवाम उठें और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मुकदमात की समाअत शुरू। फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तायुनाती के खिलाफ नजर सानी दरखास्त खारिज। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो चुके, अब तो उनकी जान छोड़ दें। ये रोस्ट्रम सियासी तकरीरों के लिए नहीं है, ये नजर सानी है। केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। 6 रुकनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी केस की भी समाअत हुई। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस यकजा कर दिए। चारों सूबों से आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम पर 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। हवा में धुएं की मौजूदगी, रिकॉर्ड तोड़ फजाई आलूदगी। पंजाब में स्मॉग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 से तजावुज कर गया। फिदा हुसैन रोड पर 2700 को छू गया। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और पिशावर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी शदीद स्मॉग। लाहौर की फ़ज़ा का बुरा हाल, शहरियों का सांस लेना मुहाल। बच्चे, ख़वातीन, नौजवान और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। किसी का सांस लेना दुश्वार तो कोई आंखों में जलन का शिकार। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग से मुतासरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक कुदरती या मसनूई बारिश स्मॉग की शिद्दत में कमी ला सकती है। माहौल को आलूदा करने में गाड़ियों का सबसे बड़ा किरदार। लाहौर के 41 मकामात पर एंटी स्मॉग स्क्वाड तैनात। पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद और जुर्माने करने का सिलसिला जारी। पाकपतन में 1000 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। 21 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। तर्जुमान के मुताबिक आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों का जल्द खात्मा हो जाएगा। T20 सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से हरा दिया। बारिश के बायस मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन बनाए। मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बना डाले। पाकिस्तानी टीम 64 रन बना सकी। कप्तान रिजवान 0, बाबर आजम 3, साहिबजादा फरहान 8 रन पर आउट। उस्मान खान और सलमान आगा 4-4, इरफान खान और नसीम शाह 0 पर विकेट गंवा बैठे। अब्बास आफरीदी ने 20, हसीबुल्ला ने 12, शाहीन शाह ने 11 रन बनाए। भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी से फरार। आईसीसी परेशानी से 2-4। चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल तरतीब देने में मुश्किलात का सामना। 11 नवंबर को लाहौर में मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान किया जाना था। इब्तिदाई शेड्यूल के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के मैच लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में होना थे।
भारत की हठधर्मी बरकरार, क्रिकेट के बाद कबड्डी से भी फरार। भारतीय हुकूमत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान के दौरे से रोक दिया। भारतीय कबड्डी फेडरेशन ने पाकिस्तानी मुंतजमीन को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और भारत में 19 नवंबर को करतारपुर में मैच तय था। भारतीय कबड्डी टीम ने लाहौर और बहावलपुर में भी मैचेस खेलना थे। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर्स की सीटों पर पोलिंग हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान में धक्कम पेल भी हुई। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। बानी PTI ने किस चीज़ पर एहतजाज की कॉल दी है? ये फिर मुल्क को यगमाल बनाने और लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? कहाँ लिखा है कि एक वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 94,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 836 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 94,151 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 277 रुपये 74 पैसे का हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में धमकियां, हुकूमत का सख्त नोटिस। धमकियां और गालियां देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। ख्वाजा आसिफ ने हाई कमीशन को तफसीलात से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर दिफा से बदतमीज़ी काबिल मजम्मत, गालियां देना नाकाबिल कबूल है। हाई कमीशन बरतानवी हुकाम से राबते में है। मजीद कहा, पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। PCB चैंपियन ट्रॉफी पर ICC से राबते में है। रिपब्लिकन पार्टी ने व्हाइट हाउस के बाद कैपिटल हिल पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। कांग्रेस के दोनों ऐवानों, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत मिल गई। ऐवान में रिपब्लिकन पार्टी की 218, डेमोक्रेट की 208 नशिस्तें। 9 नशिस्तों का फैसला होना बाकी। सेनेट में रिपब्लिकन की तादाद 53, डेमोक्रेट्स की 47 हो गई। 9 मुंतखब सदर ट्रंप की गुज़श्ता शब सदर बाइडन से मुलाकात हुई। ट्रंप की तरफ से अपनी टीम का चुनाव भी जारी। हलफ उठाने के बाद बरतरफ करने के लिए पेंटागन अफसरान की फहरिस्तें बनाना भी शुरू कर दी।